हेलो, गुड इवनिंग। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा 15वां वीडियो होगा, नाउन से संबंधित वीडियो होगा। जैसा कि आप लोगों ने पहले 14 वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुका है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी एक मिस्टेकिंग हो गई थी, जिसमें लास्ट जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि ही बॉट ए न्यू मशीनरी, तो मैं इस वीडियो में बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें ए नहीं आएगा, क्योंकि इन नाउन्स के पहले जो है कि ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में जो है वहां पर ए ऑटोमेटिक आ गया था, तो वहां पर ए नहीं रहेगा, ही बॉट न्यू मशीनरी होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है, नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है वो नाउन से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों ने पिछला आपने पढ़ा होगा वीडियो में कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा उनका सिंगुलर होता है, दिखते हैं प्लूरल में, होते हैं सिंगुलर में। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और होता है, और जिससे उनका हम बनाते हैं प्लूरल तो उनका अर्थ कुछ और हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत से आपने वीडियो देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक्स है ये भी नाउन से संबंधित है, ये हमारा अगला रूल है। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने टॉपिक्स पर हम चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है इसमें ये है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक्स है नाउन्स, नाउन्स इन सेम फॉर्म, सेम फॉर्म इन बोथ नंबर, बोथ नंबर्स। बोथ नंबर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है सिंगुलर। इसका मतलब क्या है आपका? सिंगुलर एंड प्लूरल। बोथ नंबर से मतलब मेरा यह है कि सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि फॉर्म तो सेम रहेंगे, चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, उनके फॉर्म तो सेम रहेंगे। आप उनका यूज जो है कि आप सिंगुलर में भी आप देखोगे उनका प्रयोग होता है, तो सिंगुलर में भी क्या होते हैं, वो सिंगुलर में भी सेम ही उनका रहता है फॉर्म। उनका आप देखेंगे कि बहुवचन में जो फॉर्म होता है वो भी सेम होता है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दोनों नंबर में, अर्थात सिंगुलर प्लूरल में दोनों नंबर में वो सेम नंबर होते हैं। तो उनका जो है उनका हम प्रयोग दोनों वचनों में हम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन्स हैं जिनका हम दोनों वचनों में इसका हम प्रयोग करते हैं, वो नाउन्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है, हम ये जानेंगे हम, जैसे मान लीजिए पहला आपका नाउन है सीप। देखिए सीप जो है ये एक ऐसा नाउन है, सीप नाउन, इसका हम प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, इसका हम प्रयोग प्लूरल में भी कर सकते हैं। अर्थात ये ऐसा नाउन है कि ये दोनों ही नंबर में इसका हम प्रयोग करते हैं। सीप हो गया, और भी है जैसे डियर हो गया, डियर हो गया। थोड़ा हम इसका अर्थ जानना चाहते हैं। सीप का मतलब आप लोग जानते हैं कि भेड़ होता है। सीप का मतलब क्या है? यह भेड़ है। ये क्या आपका है? ये आपका डियर का मतलब क्या होता है? ये हिरन होता है। तो देखिए सीप हो गया, डियर हो गया। एक शिप होता है SHIP होता है, उसका मतलब जहाज होता है, तो यहाँ जहाज से मतलब नहीं है। ये मैं जो लिखा हूँ SHEEP लिखा हूँ, सीप, सीप का मतलब होता है भेड़। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं, जो सीप हो डियर हो, इनका ये दोनों वचनों में इनका हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका हम केवल प्रयोग करेंगे सिंगुलर में, केवल प्रयोग करेंगे प्लूरल में। हम इनका हम दोनों वचनों में इनका हम प्रयोग हम कर सकते हैं। और भी है, जैसे स्वाइन भी है, यस, SWINE है। स्वाइन, स्वाइन का मतलब जानते हैं ना कि सुअर होते हैं ना, जिसको हम PIG साहब बोलते हैं, PIG, पिक मीन्स भी सुअर ही होता है। तो ये ऐसे ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम प्रयोग हम दोनों वचनों में कर सकते हैं। अगर दोनों वचनों में आप कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उसकी वर्ब भी आती होगी, या उसके अनुसार जो, यदि उसके पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो उस हिसाब से उसका आता होगा।
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो नाउन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, इनका फॉर्म सेम होता है, इनके फॉर्म में हम चेंजिंग नहीं करते हैं। स्वाइन हो गया, ऑन भी है, जैसे एक है आपका सालमोन। सालमोन भी क्या है, एक नाउन है। ऐसे ऐसे नाउन जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको शायद नहीं सुने होंगे अपने जो है कि स्टडी लाइफ में आपने नहीं सुना होगा, स्टूडेंट लाइफ में आपने नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे नाउन्स हैं। वो नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं, उनका फॉर्म सेम होता है। उनका फॉर्म क्या होता है, उनका फॉर्म सेम होता है। अब देखिए, तो ये सालमोन जो है, यह एक प्रकार की मछली है, यह सालमोन मछली है, मतलब एक प्रकार की मछली होती है। सालमोन क्या है, एक प्रकार की जो है यह मछली होती है, ये सालमोन। सालमोन क्या है, सालमोन एक प्रकार की क्या है, वो मछली है। अन्य भी और भी हैं, जैसे ब्रेस एक शब्द आता है, ब्रेस, BRACE। इसका मतलब होता है कोष्टक जो होता है ना, मझला कोष्टक जिसे हम कहते हैं, मझला कोष्टक भी होता है इसका मतलब, जैसे कोष्ठक, मझला क्या है इसमें है, यह कोष्ठक हो गया। तो ब्रेस भी क्या है, एक आपका जो है वो ऐसा नाउन है, वो जो नाउन क्या है, वो हमेशा नाउन जो है क्या करता है, वो हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में वो सेम फॉर्म में रहते हैं, उसमें हम जिसमें चाहे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्रेस हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया, सालमोन हो गया, और भी क्या है, अन्य भी है, जैसे योग भी आता है, एक है YOKE, योग। योग का मतलब होता है घोड़े का, घोड़े का, घोड़े का, घोड़े का एक अंशबद्ध होता है, इसको हम कहते हैं अंशबद्ध भी कहते हैं, इसको हम अंशबद्ध जो होता है, ये घोड़े का जो है ये क्या है, ये अंशबद्ध है। तो ऐसे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हम प्रयोग दोनों वचनों में भी कर सकते हैं। स्टोन भी है, स्टोन भी है, 100 वेट भी है, क्या है यह आपका 100 वेट भी है, 100 वेट, HUNDRED WEIGHT, 100 वेट। 100 वेट का मतलब होता है टन का 20वां भाग जो होता है, क्या होता है यह, टन का 20वां जो भाग होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 100 वेट बोलते हैं। ये एक ऐसा नाउन है हम जिसका हम प्रयोग सिंगुलर में भी कर सकते हैं और इसका हम प्रयोग प्लूरल में भी कर सकते हैं। इसमें यस लगाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा एकदम दोनों नंबर में सेम रहते हैं, इनमें यस लगाने की इसमें कोई इसमें आपको जरूरत नहीं है। और ऑन भी है, यह स्टोन होता है ना, स्टोन मीन्स जो हम जानते हैं पत्थर है, स्टोन हो गया। पब्लिक भी हो गया, PUBLIC, पब्लिक हो गया। पब्लिक मीन्स हम जानते हैं क्या होता है, पब्लिक है। पुलिस भी होती है, ऐसे पब्लिक है, पुलिस है, पुलिस का भी होता है। तो ये दोनों हम बचपन में इसका हम प्रयोग हम इसका हम कर सकते हैं। अन्य भी हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक हो गया आपका इनिंग्स हो गया, क्या हो गया आपका, यह इनिंग्स हो गया। और क्या हो गया आपका, सीरीज हो गया, सीरीज है, इनिंग्स है, और पब्लिक है, स्टोन्स है। अन्य भी आपके और भी हैं, जापानीज भी हो गया, जापानीज हो गया। अन्य भी और भी हैं, जापानीज है, बर्मीज है, बर्मीज भी आपका होता है, ये बर्मीज है, जापानीज है, सीरीज है, इनिंग्स है। थोड़ा जानिए, ये क्या है, यह इनिंग्स है, और ये क्या है, सीरीज है। यह इसका मतलब होता है श्रृंखला होता है, सीरीज का मतलब तो श्रृंखला होता है, इनिंग का मतलब होता है पारी। इसे देखते हैं ना अब, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का होता है मैच, किसी भी देश का मैच होता है, तो भाई फर्स्ट इनिंग में इतना रन बनाया गया है, सेकेंड इनिंग्स में इतने रन, इसमें इतने इसमें रन बनाए गए हैं। तो जो सभी जो क्या है, ये जैसे इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया, जापानीज हो गया, और क्या आपका हो गया, ये बर्मीज हो गया। तो ये ऐसे ऐसे नाउन्स हैं जिनका ये दोनों वचनों में इनका प्रयोग हम करते हैं, इनका हम प्रयोग हम दोनों वचनों में करते हैं।
इसी हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं और इनको हम प्लूरल में भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे नाउन्स हैं, शीप, डियर, स्वाइन है, सॉलमन है, ब्रेस है, योक है, 100 वेट है, स्टोन मीन्स आप तो जानते ही हैं, स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर ही होता है, पब्लिक है, इनिंग्स है, सीरीज है, जापानीज है, और क्या है आपका वो बर्मीज है, चाइनीज हो गया। तो ऐसे ऐसे जो है नेपालीज हो गया, नेपाली भी आप लिख सकते हैं घर कहीं आप, नेपाली भी हो गया, नेपालीज भी हो गया। तो ये ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे नेपालीज, जापानीज, बर्मीज, सीरीज, इनिंग्स, पब्लिक, स्टोन, 100 वेट्स, सीप, डियर, स्वाइन, सालमोन, ब्रेस, योक। तो ये ऐसे ऐसे हमारे जो है ये क्या है, हमारे नाउन्स होते हैं। जो नाउन्स हमेशा ये सिंगुलर में भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका हम प्रयोग हम जो है इनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल में भी कर सकते हैं। हम इनका प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम आपको कोई एक आध एग्जाम्पल हम दें, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हो गया आई हैव 5 डियर, आई हैव 5 डियर्स। तो हम क्या, हम ये जो डियर जो शब्द लगा है, अगर यहाँ पर देखिए 5 डियर है, तब बहुत से बच्चे ऐसे भी कहेंगे सर जी कि यहाँ पर डियर्स, क्या हम डियर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने नहीं भी लगाया है तब भी ये सही है। तो इसका हम प्रयोग हम 5 है। अब इस्तेमाली में कहा, इस्तेमालों में कहा कि हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया, इस्तेमाल हो गया ए कार, तो कार तो एक ही है और ए तो आर्टिकल है, ये कार के लिए आया है। और मान लीजिए मैं कहूँ टू, तो टू कार तो होगा नहीं, इसमें कार्स आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है ना, यह अभी बहुवचन में हो गया। तो जब ये 2 है तो जब ये बहुवचन में हो गया तो इसमें 2 कार्स हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे तो हमने नहीं लगाया, तो कार भी एक नाउन है, कार्स भी एक नाउन है, ये बहुवचन में है, और ये आपका ये क्या है, आपका ये सिंगुलर में है। तो यहाँ पे है इसमें आई हैव 5 डियर, आई हैव 5 डियर्स इन माई हाउस, या अन भी लिख सकते हैं, अन भी लिख सकते हैं कि he has 2 sheep, he has 2 sheep। उसके पास 2 क्या है, भेड़ है। मेरे पास क्या है, 5 हिरन है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या ये हम है, तो ये क्या है, ये सेम है। तो क्या इसमें हम यस लगा सकते हैं? यस आप मत लगाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि ये दोनों फॉर्म यूज होता है। सिंगुलर में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका हम प्रयोग सिंगुलर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस लगाने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर शिप्स लगाने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि डियर और शिप जो होते हैं ये दोनों ही फॉर्म में होते हैं। और इसमें यस या यस लगाने की इसमें आपको जरूरत नहीं है कि हम इसको बहुवचन बना दें, हम इसको बहुवचन हम बना दें, हम इसमें ऐसी हमको कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 5 डियर, 2 डियर, कहीं कहीं आपको डियर्स भी मिल जाता होगा। ऐसा नहीं है कि डियर ऐसा नाउन है कि वो दोनों ही फॉर्म में रहता है, इसमें यस यस लगाने की जरूरत नहीं है। शिप्स में भी जो है यस लगाने की इसमें जरूरत नहीं है कि हम इसमें यस लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा और यस हटा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। नहीं, ये ऐसे ऐसे नाउन्स हैं, ये नाउन्स क्या करते हैं कि हमेशा दोनों ही वचनों में इसका हम प्रयोग करते हैं, सिंगुलर में कर सकते हैं। और इसका हम प्रयोग एक चीज एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और आपको समझा दें। हम अब हमको इसके आने वाला जो है, मान लीजिए ये तो आपका नाउन हो गया, ये क्या है आपका, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमको मालूम ये चल रहा है, इसके एडजेक्टिव से मालूम चल रहा है कि ये बहुवचन में है। मतलब हमको मालूम चल जा रहा है कि ये जो डी आया है, भले ही वो दिख रहा है कि इसमें इसने लगा है, लेकिन ये बहुवचन की ओर संकेत कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहा कि आई हैव
आई हैव ए डियर, आई हैव ए डियर में मान लीजिए कह दिया, या आई हैव ए शिप मान लीजिए मैंने कह दिया। तो अब हमको देखिए ये तो आपका नाउन है, ये आई क्या है आपका, तो ये आर्टिकल है, ये तो आर्टिकल है। तो हमको इससे मालूम चल रहा है, इसके आने वाले जो पहला जो शब्द इससे मालूम चल रहा है कि डियर यहाँ पर एक ही है, और यहाँ पर मालूम चल रहा है हमको क्या है कि ये डियर 5 है। लेकिन 5 डियर आ जाने से हम क्या करेंगे, हम पांचों डियर के आ जाने से हम यहाँ प्रेस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसका जो क्लियरफाई जो है ये 5 कर दे रहा है, इसका क्लियरेंस ये कर दे रहा है। तो यहाँ पर एक ही हिरन है, यहाँ पर 5 हिरन है। तो देखिए दोनों फॉर्म में सेम है, सिंगुलर में भी सेम है और प्लूरल में भी सेम है, डियर डियर, शीप शीप। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम प्रयोग हम दोनों वचनों में करते हैं, इनका हम प्रयोग दोनों वचनों में करते हैं। यदि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसे कमेंट भी करें, हमारा वीडियो पूरा का पूरा देखें। फिर हम आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, आप सभी को शुभ आशीर्वाद।